Hello everyone, I am Sneha, a second year MBBS student in AIMS Kalyani. एंड एज यू ऑल नो कि नीट के एग्ज़ाम के लिए अराउंड 55 डेज़ के आसपास बचे हैं। एंड इन दिस वीडियो ना तो मैं तुम्हें मोटिवेट करने आई हूँ, ना तो मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी देने आई हूँ, और ना ही तुम्हें ये बताने आई हूँ कि भाई अभी तुम 15 घंटे पढ़ लो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू कैसे फरवरी में मेरी प्रिपरेशन चल रही थी एंड हाउ इन मार्च एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि कैसे मैंने स्टडी पैटर्न चेंज किया एंड इट बेनिफिटेड मी अ लॉट। तुम अगर अपने कुछ स्टडी पैटर्न्स में चेंज करोगे, है ना, अगर तुम्हारे लेक्चर्स वगैरह बाकी है, अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, माई सिलेबस गॉट कंप्लीटेड इन 25th of March। तो कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, आई जस्ट शो यू एन एग्जाम्पल। बट वो एग्जाम्पल मेरा होगा, मैं कैसे करती थी, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम एंड इम्प्लीमेंट देम। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फरवरी 21 को देखते हैं कि मैंने कैसे पढ़ाई किया। ठीक है, सो लर्न फ्रॉम माई डायरी। टारगेट्स में देखोगे तो डुअल नेचर है, एटम है, न्यूक्लियर, आईयूपीएसी मतलब ऑर्गेनिक है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स। तो बेसिकली जो टारगेट सेटिंग है ना, वहाँ पे ऑल द थ्री सब चैप्टर्स, ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स आर इक्वली, मतलब ये है कि मैं कभी भी ऐसा टारगेट नहीं सेट करती हूँ जहाँ पे बस फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है। ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड। ओके, अब रियलिटी क्या है। डुअल नेचर, हाँ ठीक है, मैंने किया भी। एटम एटम का नोट्स रिवाइज किया, न्यूक्लियर का नोट्स रिवाइज किया, एंड देन आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म जो था उसका नोट्स रिवाइज किया, प्लस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस भी मैंने पढ़े, दैट्स कूल। जीओसी भी मैंने पढ़ा, नोट्स अराउंड 80% हो गए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एनसीईआरटी से पढ़ा, माइक्रोब्स के एनसीईआरटी पढ़ा, एंड बायो का, बायो प्रोडोलॉजी का, लाइक प्रोडोलॉजी का वो तुम्हारा नीट पेप का आता था, तो वहाँ पे 25 एमसीक्यू सॉल्व किए। एंड के एम एन ओ फोर के टू से टू सेवन जो कि रेडॉक्स में था, वो उसके नोट्स रिवाइज किए। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे ना, तो व्हाट कुड बी डन बेटर, मैं कुड हैव स्टडीड मोर एफिशिएंटली एंड दस टू मोर एफिशिएंट आवर्स कुड हैव बीन एडेड। टाइम को स्कैटर्ड मत रख, ट्राई टू मैनेज इन अ बेटर वे। अब फर्क पड़ेगा भाई। यस, लाइक यस, लाइक आई हैव ऑल्सो रिटन ना कि फर्क पड़ेगा, बिकॉज अभी 21st of February था, है ना। सो अराउंड अराउंड 2 या फिर लाइक 2 months 10 days के आसपास बचे हुए थे। सो उस टाइम पे फ़र्क पड़ता है ऑब्वियसली। बट यू कैन सी ना कि अगर मैं पढ़ भी रही हूँ, काफ़ी अच्छा पढ़ा है। आई कैन नॉट डिनाई इट, काफ़ी अच्छा पढ़ा है इस दिन। लाइक कुछ टारगेट 67%, कुछ 80%, तो कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट। सो आई हैव स्टडीड। देन कम्स 22nd of February, जहाँ पे मैंने बहुत सारा टारगेट रखा था। रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, सेमीकंडक्टर है ना, एसिड बेस के कुछ, केमिस्ट्री में जो एसिडिक बेसिक एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ है वो सब, फिर सेपरेशन एनालिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन, बायोटेक 1 and 2 एंड बायोमोलिकुल्स। बहुत सारे टारगेट्स, लाइक कि मैं बहुत सारे टारगेट सेट करती थी। बिलीव मी, मतलब मुझे खुद लग रहा है अभी दैट अगर कोई बंदा, कोई इंसान ऐसे ही टारगेट सेट करता होगा एंड वो रेगुलरली पढ़ता होगा, ही और शी इज गोइंग टू मेक मिरेकल्स, बिलीव मी। ठीक है, तो बट हाँ, यहाँ पे है कि रियलिटी क्या है भाई। रियलिटी क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने थोड़ा थोड़ा सारी स्टार्ट किया होगा, बट मैंने उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, सो आई डिडंट राइट। इसका मतलब ये है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं किया उस दिन मैंने। अब आता है 23rd of February, तो मैं उस दिन बैठ के पूरा प्लान कर रही हूँ दैट व्हाट शुड आई डू, है ना, मुझे कैसे पढ़ना है। तो मैं लिख रही हूँ कि एलन के टेस्ट में लगभग 530 के आसपास बन रहे हैं। मतलब मैं खुद आके शायद कैलकुलेट किया था। अब जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना होगा विद इन फ्यू डेज़, एंड नहीं तो सारा जो लाइक अटेम्प्ट, नहीं तो मैं सारा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती, एंड मार्क्स भी कैसे आ रहे हैं, कम ही आ रहे हैं ना। सो अभी लाइक अभी मेरा टारगेट ये रहेगा, एंड कुछ दिनों के लिए मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है विद इन फ्रॉम लाइक 26th of March to 2nd of March। और कितना कंप्लीट हुआ था आई डोंट नो। मतलब ये चीज़ है, और 23rd में फरवरी को नहीं लिख रही हूँ मैं, 25th February का है ये चीज़। ठीक है, मतलब अगर तुम देखोगे ना, तो चीज़ें आर लाइक कि मोर स्कैटर्ड वे में है। मैं प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। किसी दिन मैं पढ़ रही हूँ, अच्छा खासा पढ़ रही हूँ, देन उसके बाद वाले दिन उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है। आई एम नॉट राइटिंग व्हाट आर द टारगेट्स कंप्लीटेड, कितना कंप्लीट किया है मैं नहीं लिख रही हूँ। एंड उसके बाद वाले दिन लाइक आई एम राइटिंग, 1-2 दिन बाद फिर से मैं प्लान कर रही हूँ। तो उसका मतलब है कि मेरे अंदर जो कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब एक दिन पढ़ रही हूँ तो सेकंड डे आई एम कोलैप्सिंग। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब फरवरी से मुझे ये है कि मैंने फरवरी में पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। आई ट्राइड, बट मैं बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर जाती थी। शायद मेरे मूड स्विंग्स या फिर पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, वो ओवर डोमिनेट कर जाता था। बट इन मार्च द केस वाज़ ट कंप्लीटली डिफरेंट।
क्योंकि मैंने देखा आई थिंक 2nd और 3rd मार्च से, कांट रिमेंबर। मैंने जिस दिन से डे 1 स्टार्ट किया ना, उसके उस दिन से ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है कि आई एम नॉट राइटिंग द डायरी, या फिर मैं ट्रैक नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। आई एम जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड प्लानिंग माय डे। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि यार ये अभी डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके काउंट होने लगा है, एंड इफ आई लाइक स्टॉप दिस ना इन बिटवीन, तो वो चीज़ें फिर से कोलैप्स कर जाएंगी, एंड आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, विच ऑब्वियसली आई डिडंट वांट। सो इसीलिए कीपिंग अ ट्रैक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर तुम्हें मन नहीं भी कर रहा है स्टडी, जितना हो सकता है पढ़ो। ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही पूरा दिन प्लानिंग में बिता दिया, या फिर बिल्कुल ही पूरा दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। डोंट डू दिस, ठीक है? और ये भी नहीं मतलब है कि अगर तुम लाइक 2-3 दिन पहले तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, योर सिस्टम वाज़ कोलैप्सिंग, तो वो तुम बिल्ड नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि दीदी आई एम नॉट सीरियस इनफ। हू टोल्ड? लाइक अगर तुम डिसाइड कर लेते हो, यू कैन स्टार्ट वेरी वेल। तो हम मार्च का देख लेते हैं, ठीक है? 10th मार्च को क्या-क्या पढ़ा है, अब देखते हैं प्रॉपर्ली। अब 10th मार्च को एलन का टेस्ट दिया है। एमिन का लेक्चर भी दिखा दिया है, क्योंकि मैं लेक्चर भी देखती थी, क्योंकि मेरा सिलेबस तब तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो एमिन का लेक्चर 1, लेक्चर 2 विथ नोट्स, ठीक है? एंड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट जो है एनसीईआरटी से रिवाइज़ किया है। एंड देन वो टेस्ट, एलन का जो टेस्ट है वो देने जाने में एंड आने में 3 घंटे के आसपास वेस्ट हो गया, बोल सकते हैं इन्वेस्ट हुआ, मैंने लिखा है। तो इसकी वजह से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ। फिर भी आई ऑब्वियसली डिड क्वाइट इनफ। और फिर जो लिखना था लाइक लिखा है। नोट में लिखा है कि मैंने टेस्ट एनालिसिस नहीं किया है ना, वो नहीं किया है, एंड सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं थे। सो नेक्स्ट वीक अगेन इस टेस्ट को दूँगी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? दैट्स कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डे 8 हो रहा है। अब मेरा स्लीपिंग टाइम भी मैं नोट करती थी, वो था कि 2:44 से 8:30 तक, मतलब ऑन एंड अराउंड अगर तुम देखोगे ना इस टाइम पे, तो आई वाज़ स्लीपिंग अराउंड 6 आवर्स। ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं 8-8 घंटे सो रही थी, और ऐसा भी नहीं हो रहा था कि मैं 4 घंटे सो रही हूँ। आई वाज़ स्लीपिंग अराउंड 6 आवर्स, अगर तुम ऑन एन एवरेज देखोगे तो। तो डे स्टार्ट होता है 9 बजे से, ठीक है? वो कार्बोनिल कंपाउंड वगैरह मैंने रिवाइज़ किया, एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डन, ठीक है? कितने बजे हुआ वो लिखा है। फिर एमिन का रफ रिवीजन ऑफ द नोट्स एंड एनसीईआरटी रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना? क्योंकि एमिन मैंने प्रीवियस डे मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बोल रखा है कि लाइक मैं पढ़ती थी, एंड उसके नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं रिवाइज़ कर लूँ, है ना? और ये मैंने सीखा था, जस्ट मैंने लेक्चर लिए थे एमिन के, सो आई ट्राइड कि मैं उसके एनसीईआरटी भी पढ़ लूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट डे आई एम रिवाइजिंग द एनसीईआरटी। अब तुम देखोगे कि अगर मेरे टारगेट में ना ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को, जो जो रेगुलर व्यूअर्स हो, तुम्हें पता है दैट माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज़ कंप्लीटली, मतलब बहुत घटिया था। आई वाज़ स्कोरिंग 76, 92, ऐसे-ऐसे करके मेरे मॉक्स में मार्क्स आते थे इन फिजिकल सॉरी इन केमिस्ट्री। और इसका रीज़न था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज़ इन वेरी बैड सिचुएशन। तो उसको उठाने के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा तो फोकस करना ही होगा। सो मोस्टली अगर तुम देखोगे तो मैं मतलब है, यहाँ पे भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, तो ये ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ये सब पढ़ रही हूँ, है ना? फिर रेप्लिकेशन वो सब पढ़ रही हूँ। मतलब ये है कि थोड़ा-थोड़ा करके फिज़िक्स एंड बायोलॉजी भी इंक्लूड किया है। तो ये चीज़ है दैट आई वाज़ डूइंग क्वाइट गुड। और ऐसा भी नहीं है लाइक डे 7 था, है ना? डे 8 है, तो माय डेज़ आर काउंटिंग, एंड मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड कंप्लीटली एंड मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ नहीं है। तो अगर तुम देखोगे तो मेन पॉइंट्स है कि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, येस एक्ज़ैक्टली। और एक चीज़ है दैट लाइक मैं रिवाइज़ भी कर रही हूँ, है ना? रिवीजन भी चल रहा है। जो थोड़े-थोड़े लेक्चर्स बाकी थे वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। टेस्ट दे रही हूँ क्या? ऑब्वियसली मैं टेस्ट दे रही हूँ। टेस्ट भी दे रही हूँ, है ना? एलन के टेस्ट भी लिखा उस दिन, क्योंकि संडे था, तो आई हैड टू गो एंड राइट द टेस्ट। तो एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, है ना? ऐसा नहीं हो रहा है कि बिल्कुल ही मैं बिल्कुल ही जो है ना लेक्चर देखे जा रही हूँ। बिल्कुल लेक्चर देखे जा रही हूँ। मैं मतलब सिलेबस बाकी है तो चलो लेक्चर ही देखते हैं, रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। नहीं, रिवीजन मोस्टली होता था उस टाइम पे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी नहीं था, बट जितना भी था आई हैड टू बैलेंस इट। और तीनों सब्जेक्ट लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स ना, उन तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना होगा तुम्हें। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हें ये तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना होगा। लाइक आई यूज्ड टू ट्राई कि चलो यार ये करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर तुम देखोगे डे 9 का हो गया, उसपे क्या-क्या है, ब्रीदिंग है। उसमें है ब्रीदिंग, है ना? ब्रीदिंग वाला चैप्टर 31 पीवाईक्यू उसके भी किए, लेंस टू टेलीस्कोप का रिवीजन किया, प्लस उसके साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाए, है ना? और थोड़ा-सा सो भी गई। उसके बाद जीओसी पढ़ा एनसीईआरटी में, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कुछ एमसीक्यूज़ किए, फिर पी ब्लॉक लेक्चर 1 लेक्चर लिया उसका, है ना? और डुअल नेचर पढ़ा, उसके साथ कुछ पीवाईक्यूज़ भी करे। एंड एमिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कल मैंने कहाँ तक पढ़ा था?
फिजिकल प्रॉपर्टी तक पढ़ा था। तो अब मैं क्या पढ़ रही हूँ आज? केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी से। सो एवरीथिंग इज़ लाइक मुझे इतना पता है कि चलो यार, प्रीवियस डे तक मतलब लास्ट डे तक मैंने कितना पढ़ा है, अभी आज मैं मुझे कहाँ से पिकअप करना है। इसीलिए मैं बार-बार बोलती भी हूँ कि जभी भी कुछ भी रिवाइज़ करो, कुछ भी पढ़ो ना, लाइक उसको एक सीक्वेंस में रखो। आज तुम इतना तक पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे वहाँ से नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। बट तुम अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो, डज़न्ट मैटर, तुम्हारा रिवीजन होते रहना चाहिए। लाइक सिलेबस रिवाइज़ करते रहो, ठीक है? और फिर डी ब्लॉक का एनसीईआरटी पढ़ा, टिल ट्रेंड्स है ना? और फिर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ये सब एनसीईआरटी पढ़ा। सो आई वाज़ डूइंग वेल। टू बी ऑनेस्ट मैं पढ़ तो रही थी। फिर उसके बाद वाले दिन लाइक डे 10 में क्या-क्या पढ़ा, कब सोई मैं? 3 बजे सोई हूँ एंड लाइक 8:50 के आस-पास उठ गई हूँ, ठीक है? और उससे पहले वाले दिन भी 2:55 के आस-पास सोई हूँ एंड 8:56 को उठ गई हूँ ना, ऑलमोस्ट 6 आवर्स मैं सो रही हूँ। उसके बाद लोकोमोशन पढ़ा एंड एमीन का एनसीईआरटी पढ़ा, पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा क्योंकि ठीक है। उसके पहले वाले दिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, उससे पहले वाले दिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था एंड आज मैं क्या कर रही हूँ, पूरा एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। सो बहुत ही कम टाइम के गैप में आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स सो दैट चीज़ें कंसोलिडेट हो जाए, है ना? पहले क्या किया, 4 दिन मैंने 4 दिन के तुम्हें दिखाया ना, पहले दिन लेक्चर देखे, 1 और 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया आई मीन। उसके नेक्स्ट वाले दिन आई रेड द एनसीईआरटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सब पढ़ा, उसके नेक्स्ट वाले दिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब पढ़ा। उसके नेक्स्ट वाले दिन पूरा एनसीईआरटी पढ़ा मैंने एंड कुछ एमसीक्यूज़ भी किए। ठीक है, मैं एक ऐसे चैप्टर का अप्रोच सिखा रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ती थी। और फिर वेव्स का कॉपी रिवाइज़ किया एंड कुछ एमसीक्यूज़ किए, है ना? और 22 एमसीक्यूज़ ऑफ डुअल नेचर ये सब कंप्लीट किया, देन फोटोसिंथेसिस, देन एक्सक्रीजन और फिर वेव ऑप्टिक्स का नोटबुक रिवीजन किया, ठीक है? ऑलमोस्ट यू कैन सी कि भाई ये जो है मोटा-मोटा, मैं अगर तुम देखोगे तो तुम्हें अभी नहीं दिखेंगे कि मैं फिज़िकल केमिस्ट्री रिवाइज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक ऑलमोस्ट मुझे फिज़िकल केमिस्ट्री में ऐसा था कि आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि लाइक शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करूँगी, टेस्ट वगैरह दूँगी तो हो जाएगा, ठीक है? अभी तक तो ऑब्वियसली आई हैव नॉट स्टार्टेड राइटिंग फुल टेस्ट एवरी डे, तो इट्स नॉट अ नीड कि मैं उसको शॉर्ट नोट्स वगैरह को रिवाइज़ करूँ। ये मुझे ऑलमोस्ट आते थे चीज़ें फिज़िकल केमिस्ट्री में, बट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ऑर्गेनिक तो बहुत वीक था, इसीलिए ऑर्गेनिक को तुम देख सकते हो, बहुत 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 इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बहुत पढ़ती हूँ, ठीक है? तो ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं, तुम देख चुके हो कि क्या है, रिग्रेट क्या है। आज का दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं गया, फेल्ट लाइक पता ही नहीं चला कब कैसे टाइम बीत गई और जितना सोचा था, है ना? अम उतना कर नहीं पाई। अब कल से पक्का फिर से प्लान्ड वे में सीरियसली पढ़ूँगी। अचीवमेंट कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो से क्या मैसेज मैं देना चाहती हूँ, दैट इज़ कि अगर तुम फरवरी तक भी ऐसा लग रहा है ना कि तुम उतना प्लान्ड वे में नहीं पढ़ पा रहे थे एंड चीज़ें कोलैप्स कर रही थी, प्लान कर रहे थे कभी-कभी एंड उतना अच्छे से नहीं पढ़ाई हो रहा था, तो दैट इज़ नॉट योर स्टोरी ओनली, वो सबके साथ होता है। ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, ठीक है? मेरे साथ भी हुआ था। सो ऐसा गिव अप नहीं कर देने का कि अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ाई किया है, तो कितना ही हो जाएगा, है ना? पर तुम्हारा अगर सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड यू आर राइटिंग टेस्ट, तुम्हारे 400 में आ रहे हैं, 450 में आ रहे हैं, आई विल सिंसियरली रिक्वेस्ट यू, डोंट गिव अप ऑन द प्रिपरेशन। 2 महीने बचे हुए हैं, गिव इट योर ऑल। अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से टेस्ट दो एंड जितना है रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। नया कुछ सीखोगे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा नया कुछ सीखने की कोशिश मत करो, बट ट्राई मोर ऑन रिवाइजिंग। जितना भी तुम्हें आता है दैट इज़ इनफ। इतना है कि बहुत ज़्यादा है, उनको पहले समेटो। ज़्यादा दिन बहुत ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करोगे, थोड़ा-थोड़ा करके सीखो, थोड़ा-थोड़ा लेक्चर्स लो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट मोर जो फ़ोकस है ना, ज़्यादातर फ़ोकस ये होना चाहिए कि तुम उन चीज़ों को समेटो अभी। और अगर तुम मार्च के पेजेस देखोगे तो यू विल सी अ कंसिस्टेंसी इन मी, है ना? वो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके आई वाज़ कंसिस्टेंट एंड आई यूज्ड टू ट्राई कि हाँ, पढ़ने की कोशिश करती थी। किसी-किसी दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई होता था, आई यूज्ड टू बी सैटिस्फाइड एंड किसी-किसी दिन उतना सैटिस्फैक्शन नहीं आता था, बट दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं जर्नी में। बट मेक श्योर यू आर नॉट गिविंग अप, ओके? और तुम ऐसे ही कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे ना, एमसीक्यूज़ का अमाउंट धीरे-धीरे इंक्रीज़ होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, रिवीजन फास्ट होगा, है ना? और चीज़ें चीज़ों के अंदर लिंक बनेगा, चीज़ें रिटेन ज़्यादा होंगी। सो मेक श्योर कि अभी गिव अप 10 दिन पढ़ा और रिज़ल्ट उतना नहीं आया देख के गिव अप कर देंगे, नहीं। इट्स अ 2 मंथ्स रेस, अभी जो है ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी है। रेस्ट तभी लेना है जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, सिंपल। उससे पहले छोटे-मोटे ये वो रिज़ल्ट देख के घबराना नहीं है, नेगेटिव पॉइंट्स आइडेंटिफ़ाई करना है एंड उसके ऊपर काम करना है। मानो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जितना भी कंप्लीट है उसको अगर तुम रिवाइज़ करके जाते एंड प्रॉपर्ली उसके ऊपर लाइक परफ़ॉर्म करते, 400 से 500 के अंदर तुम्हारे आ जाते स्कोर, ठीक है? आई मीन वेरी जेन्युइन ईयर, और मुझे ऐसा नहीं करना है कि सबका सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मुझे ये पता है। यू ऑल्सो नो दैट। पर तुम गिव अप कर दोगे तो उतना भी स्कोर नहीं कर पाओगे, उससे भी मार्क्स कट जाएँगे। अगर तुम्हें नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना भी होगा, पेरेंट्स मानेंगे कैसे?
तुम खुद को खुद के ऊपर कैसे विश्वास रखोगे? नेक्स्ट ईयर फिर से यही लूप रिपीट होगा एंड तुम सब तब सोचोगे मैंने भी यही किया था, लास्ट टाइम भी गिव अप कर दिया था, एंड वो टेंडेंसी बन जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ। फिर से वही चीज़ दोहराते जाएंगे। डोंट डू दिस। ब्रेक दिस लूप। जितना भी आता है उसको रिवाइज करो एंड 2 महीने में मेक श्योर यू आर गिविंग योर ऑल। बिल्कुल प्लान करके पढ़ो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, कंसिस्टेंट रहो। तुम्हें खुद मतलब और कुछ ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई नो बेकार में वीडियो लंबा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। आई हैव टोल्ड इट ऑल। तुमने खुद वीडियो मतलब प्रूफ देखा है कैसे, लाइक फ्रॉम प्लानिंग द थिंग्स। मोस्टली मैं प्लान करती थी, है ना, कभी कभी पढ़ती भी थी, तो कुछ कुछ दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ती थी, उसका कोई भी ट्रैक नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, यू हैव सीन इट ऑल फ्रॉम द डायरी। ओके, सो कुछ नया करके बताना नहीं चाहती, आई जस्ट वांट टू से इट। गिव अप मत करो। पढ़ाई करो, जितना हो सकता है रिवाइज़ करो, चीज़ें सीखो, रिटेन करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। कंसिस्टेंट एफर्ट दोगे, तभी जाके चीज़ें चेंज होंगी। सो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास अराउंड 50 डेज़ प्लस हैं, तो उसको यूज़ करो, गिव अप मत करो और ऐसे ही जाने मत दो, ठीक है? ऐसे ही बिना लड़े जो इंसान हार जाता है, वो कुछ नहीं, उसका सिलेक्शन हो ना हो, दैट पर्सन इज़ अ लूज़र। इस टाइप का लूज़र नहीं बनना है हमें लाइफ़ में। हार-जीत वो युद्ध के बाद अगर डिसाइड होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उससे पहले नहीं होना चाहिए। सो गिव इट योर ऑल, डोंट थिंक टू मच अबाउट द रिजल्ट, जस्ट इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दो। ऑल द बेस्ट।